अब अभी आप लोग को समझाते समझाता रहो, एक और एस्पेक्ट में बात बताते, ये भी मेरा लेक्चर है आगे, लेकिन अभी मैं इसको इसी लेवल पे समझा देता हूँ। देखिए, तो जैसे कि हमने कहा आपसे, मैंने कहा था कि एक देश का कल्चर, उसकी हिस्ट्री, उसकी लिटरेचर, उसकी लैंग्वेज, उसका स्पोर्ट्स एंड इंटरटेनमेंट, उसकी फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड, ये सब मिले हुए हैं। इंडिया में आपको फिल्म चलानी है तो देशभक्ति की फिल्म चलानी ही पड़ेगी। आप दुश्मन की वकालत नहीं कर सकते इंडिया के फिल्मों में, ठीक है, प्रिय शो के नाते में किसी दो देश के दुश्मन की, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो, या धर्म और जात को आप लड़वाएंगे तो फिर सेंसर बोर्ड फिल्म को रोक सकती है, क्योंकि देश में क्रिए ये दंगा और फसाद और मारकाट की हो सकती है पूरे भारत में ऐसे, ठीक है। तो बॉलीवुड पे आते हैं, और मैं बता देता हूँ, मेरे घर वाले बहुत संगीत के शौकीन हैं। श्रीमान हृदयनाथ मंगेशकर, अशोक कुमार, किशोर कुमार जी, मोहम्मद रफ़ी साहब हमारे घर में पूजनीय हैं, आज भी लोग पूजा करते हैं उनकी, इतना मानते हैं। ये बॉलीवुड की शुरुआत है। अगर बहुत ही देविका रानी और दादा साहब फाल्के, लेकिन मैं, मेरे हिसाब से बॉलीवुड की हिस्ट्री को पढ़े तो सबसे क्रिटिकल फिल्म थी अछूत कन्या। एक्चुअली जब 32 पूना पैक्ट हुआ गांधी अम्बेडकर में, तो ये बहुत ज्यादा, गांधी जी खुद को हरिजन कहते थे, हरिजनों की बस्ती में जाते थे, और ये था, ठीक है, जिसको मैंने आपको समझाया कि एनहिलेशन ऑफ जातिवाद का संपूर्ण खात्मा, ये कहते थे अम्बेडकर और गांधी जी, कहते थे कि कास्ट इज द पार्ट ऑफ इंडियन, थोड़ा सा कभी विषयांतर हो जाते हैं, लैपटॉप का या प्रॉब्लम है, आप जानते हैं। तो भीमराव गांधी जी कहते, भीमराव ये गांधी जी कह रहे हैं कि कास्ट इज द पार्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो हम चाहे भी तो हम हिस्ट्री की चर्चा हम करते रहेंगे, हिस्ट्री को हम भूल नहीं सकते हैं, उसको हम रब नहीं कर सकते, मिटा नहीं सकते, ठीक है। तो 1936 में सबसे अच्छा फिल्म था वो अछूत कन्या है। वो एक्चुअली अशोक कुमार जी मराठी ब्राह्मण है, और देविका रानी जी मराठी दलित पर फैमिली से, और दोनों अछूत कन्या फिल्म में आप देख सकते हैं, मैं अब क्या बताऊं, ठीक है। वो बहुत ही टर्निंग पॉइंट था, और भी किस्मत और भी, लेकिन अछूत कन्या एक हिस्टोरिक फिल्म थी, क्योंकि वो उस समय के जो हिस्ट्री सिचुएशन था, जो जात की वो पूरी पॉलिटिक्स थी, जो जिसका पूना पैक्ट हुआ अम्बेडकर और गांधी में, जो उसके उससे उसका रिलेशन है कि अछूत कन्या, ठीक है। फिर अशोक कुमार, फिर दिलीप कुमार, और क्या नाम है वो मोहम्मद रफ़ी साहब, फिर आपके देवानंद, अमिताभ बच्चन, ये राजेश खन्ना, ऐसे अब तो लेकिन अगर आप देखें, ये तो मैंने कहानी बताई इसकी, लेकिन अब इसको इस तरह से रखते हैं कि अगर, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मैंने किताब में माँ बाप के डर से बहुत पढ़ा लिखा, लेकिन मैंने जो चीज़ बॉलीवुड से सीखी है, फिल्मों से, बॉलीवुड सही शब्द नहीं है, वो चीज़ मैंने बुक से नहीं सीखी। जैसे अगर फिल्म को देखें आप, दूरदर्शन पहले आता था, फिर अब तो जी टीवी, कलर्स, और क्या नाम है, ये इतने चैनल आते हैं। टेलीविजन लगाएंगे आप तो टेलीविजन पे आप तो, जो हम टीवी से, न्यूज़ से हम सीखते हैं, हम बुक से वो नहीं सीख सकते, क्योंकि एक जो फिल्म में आप देखते हैं, जैसे आपने हॉकी, चक दे इंडिया थी, लगान थी आपकी, सारी फिल्में थी आपकी, भगत सिंह के ऊपर फिल्म थी, और फिर आपका ये था लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, फिर आपका जो था ये था, फिर आपका जो है एक्सेट्रा, सारी फिल्मों को आप देख लें, अमिताभ बच्चन की जो फिल्में थी, राजेश खन्ना की जो फिल्में थी, तो सारी फिल्मों को अगर आप देखें, ठीक है, तो जो है, मैं ये मानता हूँ फिल्म और टीवी, जो टेलीविजन था, अब तो टीवी नहीं, अब तो मोबाइल, वो नेटफ्लिक्स, और क्या नाम है आपका, जियो हो चुका है, लेकिन ये जो आपका आपका था दूरदर्शन, कहते थे, नाम भी इसका दूरदर्शन रखा गया था, दूर का दर्शन, सोच लीजिए नाम कितना सोच के रखा गया होगा। तो दूरदर्शन था, जो मैं आपको प्रिय सुन के नाते कह रहा हूँ, इस दूरदर्शन ने हमारी बहुत, इस दूरदर्शन या टेलीविजन, या जो ये जो आपका जो है ना कि आकाशवाणी भी कह सकते हैं, जो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग था, इसने जो है हम लोग को बहुत सिखाया, जो किताब से हम नहीं सीख सकते, ठीक है। अब जैसे क्रिकेट मैच हो रहा है, तो हम आपको कितना भी रेडियो पे सुना, द बॉल इज स्पिनिंग, इट इज लेग स्पिन, द पिच इज ड्राई एंड द बॉल इज स्विंगिंग, जब तक आप उसको आप खुद सोचिए ना, एक रेडियो पे कमेंट हो रहा है, एंड दिस बॉल इज बोल्ड बाय शेन वॉर्न एंड इट इज स्पिनिंग वेरी मच एंड इट टेक्स द सचिन्स विकेट, समझ लीजिए, और एंड सचिन हिट्स अ कवर ड्राइव एंड अ ग्रेट सिक्स इन द नेक्स्ट बॉल, ये आप कमेंट सुन रहे हैं, समझ लीजिए, एंड धोनी हिट्स अ सिक्स, इंडिया विंस, ये कमेंट सुन रहे हैं, और आप टीवी पे देख रहे हैं, तो टीवी पे देखेंगे तो आपको नहीं, तो पिच कैसा खेल रही है, हमने तो, अगर आप पूछिए हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, हमने क्रिकेट स्पेशली, क्रिकेट में एक अलग चीज है कि टेस्ट मैच हो, जो बड़ा क्रिकेट होता है, तो उसमें पिच का डिफरेंस, फर्स्ट डे पिच बहुत अच्छी होती है, सेकंड डे, थर्ड डे पिच डिटोरिएट करते करते, फोर्थ डे में पिच तो बहुत इन्फीरियर हो जाती है बहुत। तो पिच पे क्या है, वो पूरा आपको आजकल इतना अच्छा डिजिटल टीवी है, उसमें आप समझ जाते हैं पिच कहाँ टर्न, और पिच की पूरी पिक्चर आ जाती है। जब पिच अच्छी होती है तो बहुत अच्छी दिखती है, ऊपर से एक ग्लो होता है,
और जब पिच पुरानी हो जाती है उसमें उसमें गड्ढे, मतलब उसमें बहुत ही बहुत ही अलग तरह का रंग होता है, कलर चेंजेस, तो इससे आपको समझ जाता है पिच कैसी है। तो वीडियो का ये इम्पैक्ट है, ठीक है, मैं समझा रहा हूँ। तो ये बॉलीवुड की मैंने बात की, तो ये है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें तो मतलब इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। अब मैं अपने घर की बात करता हूँ, तो मैं क्रिकेट खेलने का शौकीन था। मैंने कहा मैं पढ़ूंगा लिखूंगा नहीं, मैं क्रिकेट खेलूंगा। तो मेरे घर के सभी सीनियर्स ने, जो कि मेजोरिटी ने, मुझे कहा कि तीन चीज इंडिया में बहुत फेमस है, एक है क्रिकेट, पॉलिटिशियन और बॉलीवुड। लेकिन कोई भी बाप पिता अपने बेटे को ना क्रिकेटर बनाना चाहता है, ना बॉलीवुड, ना पॉलिटिशियन। सब चाहते हैं डॉक्टर इंजीनियर बनो और नहीं इसके बाद गवर्नमेंट से नौकरी करो। ये मुझे घर से बताया गया जब मैं क्लास 5 में पढ़ता था, ठीक है। तो ठीक है, हम चाहते कि चलो बॉलीवुड की कोई क्रिटिसाइजेशन करता है, उसमें मैं अभी कोई कठोर शब्द नहीं कहूँगा, ये मेरा इंट्रोडक्शन है। लेकिन मैं आप सबसे एक चीज़ पूछता हूँ कि अगर बॉलीवुड इतनी अच्छी चीज़ थी जिसके हम इंटरटेनमेंट करते हैं, हमारे सब लोग दोस्त लोग वीकेंड पे हमें फिल्म देखने ले जाते हैं, चलो प्रिय आज फिल्म देखने चलते हैं, तो हमारे माँ बाप हमें बॉलीवुड में क्यों नहीं जाने देते? ये इंडिया में कॉन्सेप्ट क्या है कि भगत सिंह हो लेकिन दूसरे के घर में पैदा हो, हमारे घर में भगत सिंह ना पैदा हो, हमारे घर में तो हमको एसी में सोना है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आपके फैमिली में, जैसे कहता है मेजोरिटी और पॉलिटिक्स गिव्स द रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो मैं अब बॉलीवुड की बात मैं थोड़ा बाद में करूंगा डिटेल में, मैंने 1 घंटे का लेक्चर बनाया है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपके समाज में 6 मेडल आप ओलंपिक में जीत पाते, इतनी बड़ी आप ताकत है। ये इसराइल कहता है मोदी जी आप हमारे लिए सब कुछ है, मुस्लिम देश मोदी जी को हाईएस्ट अवार्ड देते हैं। रशिया कहता है मोदी जी आप यूक्रेन को संभाल सकते हैं, यूक्रेन और यूएसए कहता है मोदी जी आप रोक सकते हैं। इस जैसे देश में हम लोग 6 मेडल ला पाते हैं और चाइना कहाँ लाता है? तो मैं कोई, मेरी कोई हैसियत नहीं है, मेरी कोई औकात नहीं है, मैं मानता हूँ, लेकिन ये एक मेंटेलिटी को शो करता है। उसी प्रकार से जब बॉलीवुड के प्रति जो हमारे मन में, मैं लता जी और क्या नाम है हेमा मालिनी और उस युग की बात नहीं, माला सिन्हा की बात नहीं कर रहा हूँ, उस युग की, जो अभी का वेब सीरीज है, ओटीटी प्लेटफॉर्म है, और अभी का जो अभी और उससे कुछ समय पहले 1975 के बाद की आप बात कर सकते हैं, या 77 के बाद की। तो उस समय के जो बॉलीवुड के में जो, क्योंकि सब चीज़ अब यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप लिखेंगे 1966 बॉलीवुड फिल्म, 1956 बॉलीवुड फिल्म, सब आ जाएंगे आपके सामने, ठीक है। अछूत कन्या 1936 की थी, जैसे मैंने आपको बताया। तो जो बॉलीवुड को, तो बॉलीवुड अच्छा है कि बुरा है, उसके प्रति लोग का क्या मत है यूपी के गांव में, मैं आपको मेन लेक्चर में बताऊंगा। लेकिन मैं बस छोटा एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कहते हैं भगत सिंह दूसरे के घर में पैदा हो, मेरे घर में ना हो, मैं मुझे तो एसी में आराम करना है। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट बगल में पैदा हो, हम उसको मिठाई खिलाने चले जाएंगे, एक पार्टी कर लेंगे, लेकिन मेरे घर में जो है आईआईटी लड़का निकाले, ठीक है, या मेरा भाई का लड़का या आईआईएम करे। तो ये मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है। अब मैं जो दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि जैसे कि हमने इतने बड़े पावर हो गए, क्रिकेट वर्ल्ड चैंपियन, 6 मेडल हम जीत पाए ओलंपिक में, तो ये कहीं ना कहीं एक सोशलिटी को, सोशल फैक्टर को दिखाते हैं। वैसे ही बॉलीवुड में जो इतने लोग नहीं जाते, और बॉलीवुड को एक समाज में पढ़ाई लिखाई को पहले, बॉलीवुड कहीं बहुत बाद में आता है, ये भी एक सोशल फैक्टर को दिखाता है। तो मैं छोटा एक शब्द ऐड कर देता हूँ। अब देखिए, कुछ एक्टर एक्ट्रेस को आपको पसंद हो, अब कंगना जी का मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैं अपने बात करता हूँ। मैंने गूगल पे कंगना रनावत जी के बारे में पढ़ा। वो 15 साल की थी, उनको घर वाले चाहते हो डॉक्टर बने। उनका शायद पढ़ाई पढ़ाई में मुझे भी मन नहीं लगता था। वो केमिस्ट्री में शायद उनका अच्छा स्कोर नहीं हुआ, वो फेल हो गई, अब खराब था। वो घर से लड़के 15-16 साल में वो पहले दिल्ली आई, फिर उसके बाद मुंबई आई, और फैशन जो प्रियंका चोपड़ा के साथ बनाई थी, वो उनकी पहली हिट फिल्म थी। और ये और आज ये फैशन जो है, जिस मोह का है ये फैशन। तो अब ये कंगना रनावत जी की, जो शिमला से मंडी से वो भी एमपी हैं। देखिए, अगर मुझे आप, और फिर अभी अभी जब ये हुआ जो फार्मर आंदोलन हो, वो इतने वोकल रहती है, किसी चीज़ पे वो कमेंट कर देती हैं, तो क्या उसे सुनने को मिला कि मंडी में क्या भाव लगा है। कंगना जी बुरी है अच्छी है वो एक अलग इशू है, आप उस पर उनको अवॉइड कीजिए। तो मंडी में क्या भाव लगा है। तो अगर ऐसे करके आप एक्ट्रेस के बारे में सोचेंगे, तो कौन से लोग अपने बच्चों को एक्टिंग में भेजेंगे, आप बताइए। तो पहली पॉइंट है, ये तो पहला पॉइंट है जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आप मुझसे कंपेयर कीजिए, तो मुझे भी याद है, मैं जब भी क्रिकेट की बात करता था घर में, तो कोई चाचा, कोई बुआ, ये सब कहते, समझ लो एक बार क्रिकेट खेलने के हाई स्कूल इंटर का इस रिजल्ट खराब हो जाएगा, एक बार रिजल्ट खराब हुआ, इंजीनियरिंग नहीं कर पाओगे और कैरियर खत्म, कोई लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। समझ लो एक बार क्रिकेट के लाइन में, क्योंकि क्रिकेट 5 दिन का होता था टेस्ट मैच, तो हॉकी और फुटबॉल से बहुत ज्यादा समय क्रिकेट में लगता है, ठीक है शायद।
घर वाले हर समय, एक बार क्रिकेट में गए, पढ़ाई लिखाई तुम्हारी खत्म, अब समझ लो, फिर तुम समझ लो। मुझे कह रहे ब्लैकमेल करके रखा, मैं उनको गलत नहीं कर रहा, उन्होंने मुझे पढ़ाया, प्यार किया, लेकिन उनके जो शब्द थे, और फिर वो तो पुरानी बात की हम जानते हैं, नाचने वाले गाले क्या होते हैं, और जो खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, और नाचने वाले गालों के बारे में, और फिर पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। तो ये जो एक कहानी, ये जो मैंने आपको बताई, और मैं जो ये कह रहा था कि जिस तरह कंगना जी की लाइफ मैंने पढ़ाई, 15 साल में वो आई छोड़ के, 15-16 साल में केमिस्ट्री में उनका अच्छा स्कोर नहीं हुआ, फिर वो बॉम्बे गई, मुंबई गई, और वहाँ पर उन्होंने बॉम्बे, वहाँ पर उन्होंने दिल्ली में एक्टिंग सीखा मोस्ट प्रोबेबली, फिर वहाँ पर वो फैशन फिल्म किया। तो मैं अभी छोटे में कह रहा हूँ, मैं बड़े लेक्चर को बाद में पूरा एक्सपैंड करूंगा इसको। तो ये एबिलिटी मुझ में तो मैं तो ये अगर 100 है, तो मैं तो इसके सामने 10 भी नहीं हूँ, अगर ये इस एबिलिटी को मान ले। मुझ में इतनी एबिलिटी नहीं है, मैं इस तरह के अपने घर से बगावत कर सकूं, ठीक है। और दूसरा पॉइंट जो मैं कहना चाहता हूँ, जिसकी मैं आपसे आपसे बात कर रहा हूँ, और जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये तो एक पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट ये है कि जिस तरह के शब्द मैं उसको मेन लेक्चर में समझाऊंगा बॉलीवुड के बारे में, जो एक है जो कंगना जी को कहा गया, ठीक, कंगना गलत है तो आप उसको गलत कहिए, उससे बात मत कीजिए, अवॉइड कीजिए, लेकिन जिस तरह के शब्द ऑपोजिशन पार्टीज ने उनके ऊपर कहा, ठीक है, वो ये शो करता है कि आज भी हमारे जो है मेजॉरिटी ऑफ जो फैमिली मेंबर्स है, वो क्या सोचते हैं पढ़ाई लिखाई के बिना जो दूसरे लाइन है कैरियर के, चाहे वो कुछ भी हो उसके बारे में, ठीक है। ये बहुत ही क्रिटिकल इशू है, मैं आपको समझाऊंगा। मैंने इसके ऊपर एक लेक्चर बनाया है पहले से, बॉलीवुड का जो पूरा सफर रहा है इतने 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 सालों में, इसमें मैंने छोटा सा ये भी बताया था कि अगर आप देखें, ये मैंने उस लेक्चर में बताया था जो मैं अभी बता रहा हूँ, कि एक्चुअली ये था कि जब बॉलीवुड पहले बना था 47 में, तो एक के.एम. मुंशी, कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी, उनकी वाइफ थी, ये मैंने अपने एक लेक्चर में मेंशन किया पहले, लीलावती मुंशी। उन्होंने ये कहा था कि कोई भी इंटीमेट सीन बॉलीवुड में एक्सेप्टेबल नहीं है। ये मैं उस समय की बात बता रहा हूँ। और ये भी कहा जाता है दिलीप कुमार जी का जो बाल का स्टाइल था, उससे बहुत यंग लड़के प्रभावित हो जाते थे, वो भी हीरो बनना चाहते थे या वैसे बाल की स्टाइल करते थे। मेरे घर में खुद तेरे नाम फिल्म आई थी सलमान खान जी की, और मैंने ऐसे 20 से बाल किया, तो पापा कह रहे तुमने ऐसे बाल क्यों किया है, ये स्टूडेंट के लिए शोभा नहीं देता, ठीक है। तो ये है हमारे देश में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो तो जो है तो जो है मैंने मूछें कटवानी चाहिए, तो कहते हैं कि क्यों मूछें कटवाओगे। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमारे देश में। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ क्या इस कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है, वी द पीपल ऑफ इंडिया डिक्लेयर सोशल सेकुलर रिपब्लिक डेमोक्रेटिक वेयर वी शो जस्टिस लिबर्टी फ्रेटर्निटी इक्वालिटी। तो ये तब दिलीप कुमार साहब के बाल को देख के, हेयर स्टाइल को देख के, तो उन्होंने ये भी कहा था कि दिलीप कुमार जी का हेयर स्टाइल देख के सब लोग फिसल जाते हैं, लड़के स्पेशली, उस बहुत पॉपुलर थे वो। ये ये तो इनिशियल ये था। फिर जो है ये बॉलीवुड की कहानी है 70s 80s 90s, फिर आपका 2000, एंड फिर 2010 एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो मैं ये अभी मैंने शॉर्ट में कहा है, मैं आपको ये डिटेल में समझाऊंगा थोड़ी देर बाद। थैंक यू।